नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त सावन का महीना चल रहा है, बरसात होती है सावन के अंदर। और ये वक्त जो है बिल्कुल सही वक्त होता है जब हम छोटे छोटे पौधे लगाएं और आने वाले भविष्य में वो पेड़ बने और जो है हमारे वातावरण को जो है ऑक्सीजन से भर दें, बीमारियों से बचा दें और बच्चों को फल फ्रूट भी दें। तो आज हम पहुँचे हैं सेक्टर 14 के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर, जहाँ पर जो है करनाल की डीईओ जो है सुदेश मैम यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगी और जो है सीजीसी के द्वारा जो है यह प्रोग्राम जो है वो किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी जो है फलदार पौधे जो है लगाए जाएंगे, मेडिसिनल पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे आपको तस्वीरें दिखाने का। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। डीईओ मैम जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सुदेश जी, सेक्टर 14 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर। और आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है वो है पौधारोपण का। यहाँ पर जो है वो पौधे लगाए जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरसात का समय चल रहा है इस वक्त, और बरसातों में पौधे लगाएं तो पनपने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्टर 14 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर डीईओ मैम, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है करनाल की, सुदेश जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं बुके देकर जो है इनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन ये फूला जल्दी ही अपना लेकिन फूल फूल जाते हैं सर सामने ऐसे जो है ये स्कूल के प्रांगण में जो है मैडम को लो सुदेश मैम जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सिटीजन्स ग्रीवेंस कमेटी है करनाल की, इनके सभी मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनके द्वारा जो है आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है पौधारोपण जो है वो किया जाएगा, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर जो पहुंची हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो पहुंची हैं, सुदेश जी यहाँ पर। और ये सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी पौधे लगाए जाएंगे। बात करने का प्रयास भी करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुदेश जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और चेयरमैन जो है सिटीजन्स ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, और सभी मेंबर्स जो हैं वो अभी जो है सुदेश मैम जो हैं वो यहाँ पर पौधारोपण करते हुए आपको नज़र आ रही है। बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का काल जो है, अकाल जो है वो कोई नहीं भूल पाया। कोरोना काल सबको याद होगा, किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जो है भागते फिरे थे लोग, और पेड़ लगाकर कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास किया जाता है कि वातावरण को शुद्ध किया जाए। और पीपल जैसे जो वृक्ष हैं उनके द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं एयर प्योरीफिकेशन भी होती है, और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा कारक पीपल है। तो इस तरह के पेड़ जो हैं वो लगाते रहना चाहिए हमें। समाज को प्रेरणा भी मिलती है इस तरह के इवेंट्स से। और ये पौधा लगाकर जो है पौधारोपण प्रोग्राम का जो है वो शुरुआत की गई, और हम बात करने का प्रयास भी करेंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं। चेयरमैन साहब जो है वो सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो ये पौधा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफेसर एस बरगोटा जी जो हैं, जो कि चेयरमैन है सिटीजन ग्रीवेंस कमेटी के, जो है वो पौधा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना दीपक जी से
सदेवा जी इनसे लगवाना है गोल साहब देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में काफ़ी जो है वो पौधे लगाए जाएंगे, अलग अलग तरह की वैरायटी के, जैसे पीपल हो, नीम हो, आम हो, इस तरह के काफ़ी पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो है ग्रीवेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर एक एक करके जो है वो पौधा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर रहे जो है पौधा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, पूर्व में ड्रग इंस्पेक्टर रहे हैं। एक पौधा जो है सब अपना अपना भूप सिंह जी दैया साहब जो कि पूर्व में ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी जो पौधारोपण किया, और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो पौधा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी लगवाते हैं सबसे लगवाएंगे, सभी लेडीज से लगवाएंगे। साहब ने स्टार्ट ही हमने लेडीज से कराया, तो ठीक है नहीं, महिला शक्ति जो है आगे आ जाओ महिला से। भूप सिंह और DSS हैं दीपक जी जो जिन्होंने पौधा लगाया अभी। मैडम मंजू आप आ जाओ फिर। आ जाओ मैडम। गोयल साहब देख सकते हैं बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन हैं सभी, लेकिन समाज के प्रति जागरूक हैं, और ये कर्तव्य भी है समाज के प्रति। मेरे ख्याल से ख़ास तौर पर जो रिटायर हो जाएं नौकरियों से, उनको तो पर्यावरण को संजोने में जो है अहम भूमिका निभानी चाहिए। मेरी समझ है, मुझे यहाँ जाओ, यहाँ ऐसा लगता है कि समाज के अंदर जो है वो देने की बारी होती है, एक बार लेने की बारी होती है प्रकृति से, फिर देने की बारी होती है। आ जाओ। ये देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो भी पौधारोपण करती हुई, बढ़ चढ़ कर जो है पौधारोपण करती हुई नजर आ रही हैं, भाग लेती हुई नजर आ रही हैं। निरंजन बस तू कर दे मीटिंग, आ जाओ छोड़ दो मैडम को, हो गया छोड़ दो, पानी डाल। पार्टी दो जी गोयल साहब। हाँ जी दो मगे ले आ भाई, आ जाओ। देख सकते हैं ये आ जाओ जल देकर जो है वो हमारी फोटो अच्छी आ जाएगी आपके। पौधे लगाते हुए नजर आ रही हैं महिलाएं। जी सर सामने तो देखने दो। सिटीजन्स ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर जो है यहाँ पर पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पौधारोपण का प्लांटेशन ड्राइव जो है वो चल रही है यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 14 में। पानी भर ले। इसमें पानी है बाल्टी महिला शक्ति जो है वो पौधा लगाकर जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति देती हुई नजर आ रही हैं। पूरे प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है ये पौधे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों हमारे बीच में सुदेश मैम हैं जो कि DEO हैं करनाल की, वो पहुंची है मुख्य अतिथि के तौर पर। मैम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आप पहुंची हैं और एक ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चलाई गई है आज गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल सेक्टर 14 के अंदर। सभी को नमस्कार। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे अपना ग्रीवेंसेस कमेटी का पूरा परिवार है। प्रत्येक वर्ष ये बहुत सारे पौधे हमारे स्कूलों में लगाते हैं। आज उनका ये पहला दौर है यहाँ पर सेक्टर 14 के प्राइमरी स्कूल में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण के प्रति इतने सजग हैं, और यही संदेश जो है ये बच्चों को भी अभी देंगे, टीचर्स को भी देंगे कि अपने बर्थडे जो है मनाते हैं या बच्चों की अपने माँ बाप की एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उसको अगर एक पौधा लगाकर मनाएं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे सरकार की तरफ से भी एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चली हुई है, उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं काफ़ी संख्या में इस जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत सारे पौधे लगाते हैं। मेरा यही संदेश है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। मैम इतने 140-50 करोड़ के आसपास आज देश की पॉपुलेशन है, और पेड़ जो हैं वो लगातार कटते जा रहे हैं, और अगर देखेंगे पोल्यूशन
को लेकर तो करनाल का जो कुछ पिछले महीने पोल्यूशन AQI था वो 563 था और जीने के लिए 60 से नीचे चाहिए। तो कितनी तरह से जो है वो पोल्यूशन बढ़ रहा है और पेड़ लगाने के लिए जो इतना सरकार भी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगी पब्लिक को कि अवेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा हों? पब्लिक को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने पर्यावरण को अगर हमें बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी का कुछ बचाव करना है तो एक पेड़ हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। कोई भी इवेंट आ जाए तो उसमें एक पेड़, अगर किसी को कुछ भेंट भी देनी है तो एक पेड़ ही भेंट दें। क्या लगता है कि धीरे धीरे जो है पब्लिक जागरूक हो रही है? हो रही है जी जी इसमें धन्यवाद। काफ़ी सुधार आ रहा है। जैसे हमारा ये परिवार है, इन्होंने भी जो मुहिम छेड़ी है और हमारे जो स्कूलों में इको क्लब के माध्यम से भी हम काफ़ी संख्या में बच्चों से पौधे लगवाते हैं, तो उससे भी काफ़ी जागरूकता फैलती है जी हमारे साथ बरगोटा जी हैं, चेयरमैन हैं जो कि सिटीजन्स ग्रीवेंस कमेटी के। सर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी सबको। CGC परिवार आज सावन का महीना मना रहे हैं। ये उपयुक्त समय है रिप्लांटेशन के लिए। तो आज हमने अपनी ये कैंपेन है गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी स्कूल 14 सेक्टर से शुरू की है। कल हम DAV स्कूल में करेंगे। उसके बाद में जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम 2 पौधे फलदार जो है फ्री गिफ्ट के तौर पर उनके घर पर लगवाकर इस मुहिम को जारी रखेंगे। पौधों का, पेड़ों का हमारे वातावरण के लिए बहुत महत्व है। हम इस सारे परिवार के जो सदस्य हैं इस बात को भली भांति जानते हैं और पेड़ों की तरफ और पॉल्यूशन के अगेंस्ट हमारी हमेशा ही निगरानी रही है कि हमने अपने जो वातावरण को शुद्ध करना है और पेड़ों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं हम पहले इस पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन पेड़ों की देख रेख कौन करेगा। हर पेड़ की जिम्मेवारी दी जाएगी, वो इसको नर्चर करने के लिए पूरा जो है सहयोग देंगे और हम समय समय पर आकर इसकी प्रोग्रेस भी नोट करेंगे। तो हम जो है सिर्फ पेड़ लगाने नहीं बल्कि पेड़ों को देख रेख करने के लिए पूरा कैंपेन बनाया है। ये हमारे हर साल का एक कैंपेन होता है और इस बार हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है पेड़ों को लगाकर, हरियाली को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद बरगोटा साहब। लेकिन यही चीज़ मैं पूछने वाला था बात आपसे कि मेंटेनेंस को लेके जो मेंटेन करना होता है इसको लेके सरकार भी कोशिश करती है, आप जैसे संस्थाएं भी कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाते। अगर 1 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं तो उसके अंदर शायद ही हो के लाख 10 लाख पौधे ही जो है। ये कमी है सिर्फ जागरूकता की पब्लिक की। वो अपने बच्चे की तरह जो है वो नरिश नहीं करना चाहते। और कोरोना काल से भी नहीं जाग पाया ये देश। तो कोरोना काल के अंदर जिस तरह से जो हाहाकार मचा था ऑक्सीजन को लेकर, वहीं पीपल जैसे अगर पेड़ के नीचे बैठ जाए व्यक्ति तो वहाँ से ठीक हो जाता, वो उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती। तो क्यों ऐसा क्या देखते हैं? आपकी बहुत सी बातें बिल्कुल सही हैं। हम CGC में हमेशा ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलते हैं। हमने जब भी कोई काम किया है उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं किया। आज भी हम सबसे पहले हमने ये सोचा कि कहाँ पौधे लगाने हैं, उनको देख रेख कौन करेगा। जब तक हमारे सामने कोई वॉलंटियर्स नहीं आए हमने ये वेन्यू सेलेक्ट नहीं किया और जब भी हम करेंगे इसी तरीके से करेंगे। और देखिए एक बड़ी अच्छी जो हमारे मेंबर ने सुझाव दिया संदीप जी ने कि हम फलदार पौधे जो है लोगों के घरों में भी लगाएं और ये मैसेज भी दें। अब ये पौधे हम भेजेंगे, माली लगा के आएगा और वो उसको नर्चर करेंगे, देख रेख करेंगे। तो ये देखिए एक अवेयरनेस की भी बात है। दूसरी बात कि जिन स्कूलों में हम पौधे लगाते हैं वहाँ पर हम प्रिंसिपल को और स्टाफ को कहते हैं कि आप आगे आइए, बच्चों को साथ लीजिए ताकि बच्चों के अंदर जो पौधों के प्रति लगाव, वो हरियाली के प्रति उनका प्यार जो है वो भी जागृत रहे। ये हमारा काम नहीं, अगर बच्चे इस मुहिम में जुड़ जाएंगे तो हमारी बहुत सी समस्याएं जो है वो सुलझ जाएंगी। बच्चों को अवेयर करने के लिए ज़्यादा हमारा प्रयास है। कर लो। CGC का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एक जो आपने अभी प्रश्न किया था कि पौधे लगाने की मुहिम चलती है और बहुत सारे लोगों ने इसको रस्म अदायगी के तौर पर लेते हैं। और लेकिन ये अच्छी बात है जो बरगोटा साहब ने कही है कि वही पौधे लगाए जाने चाहिए जिनको कि हम मेंटेन कर सकें। अब जहाँ तक उपयोगिता की बात है, हर आदमी ऑक्सीजन चला रहा है। ये एक
पौधे का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारी जितने पौधों से मिलती है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे समुद्र पैदा करते हैं। पौधों का जो मेन रोल है वो मिट्टी को बांधते हैं, सॉइल कंजर्वेशन है। एक इसका जो रोल है, जो हमारी वेव्स आ रही हैं, हार्मफुल वेव्स, उनको ये पौधे रोकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पौधे लगे हुए हैं तो जो रेडियो एक्टिविटी मटीरियल की तरंगें आ रही हैं वो आपके घर में कम आएंगी। साउंड प्रूफिंग होता है आपके घर में। तो ये जो पौधे हैं जल को भी नीचे पहुंचाते हैं, और रेन वाटर को भी बादलों नीचे को- पहुंचाने का काम करते हैं, बादलों को जहाँ वो तो आकर्षित करने का काम। हाँ, और वाटर कंजर्वेशन जी, का भी काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है, जो भी आकाश से हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है उसको ये कंटेन करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जहाँ साउंड प्रूफिंग करनी हो तो अगर चारों तरफ पेड़ लगा दो तो आपके घर जो है उसमें, जैसे ये टावर लग रहे हैं ना, जिन घरों के अंदर पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, वहाँ इसका जो टावर का हार्मफुल इफेक्ट है वो कम होता है। जी तो पेड़ों की मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पेड़ों का खाली ऑक्सीजन ये तो बहुत छोटा पार्ट है। इसको मैं तो समझूंगा कि मुश्किल से 10% है। जो इसका मेजर पार्ट है वो सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जी ये जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे गोयल साहब? मैं डॉक्टर एस के गोयल, जी। रिटायर्ड प्रिंसिपल गुरु नानक जी कॉलेज। जी जी आप ये देख रहे हैं चारों तरफ जो पौधे लगे हुए हैं, 6-7 साल पहले अग्रकुल सेवा संस्था ने यही सोचकर लगाए थे कि भाई यहाँ पर ये चलेंगे और ये हरियाली जो है पूरी उसी तरह से वो मेंटेन है। हमने लगभग 50 पौधे लगाए थे जिसमें लगभग 40 आज भी चल रहे हैं। चल रहे पूरे हैं। जी जी। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई सिर्फ लगाना ही काफ़ी नहीं, उनको मेंटेन करना कि 1 करोड़ पौधे लगते हैं, ये जरूरी है। नहीं 10 लाख होते हैं, तो हमारे लगभग 80% जो है ये पौधे चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 60 पौधे हम लगाएंगे इसमें से भी 80% पौधे हमारे आप अगले 2 साल बाद 3 साल बाद आके देखेंगे तो वो चलेंगे। और उससे बड़े सारे इफेक्ट जो है वो हम, जैसे हमें मकान बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, अपना उसका इरोजन भी रोकना है ज़मीन का, धरती का, तो वो सारी चीज़ें हमें पौधारोपण से मिलेंगी हमें अवश्य। जी गोयल साहब, हमने इसीलिए ही पूछा क्योंकि जो है फोटो खिंचवाने तक ही सीमित हो गए हैं सारे इवेंट्स। बिल्कुल ठीक बात ठीक है, बिल्कुल आप आपने वाटर बिल्कुल कंजर्वेशन ठीक की बात कर लें, ट्री हाँ, प्लांटेशन ये की बात कर लें, आप सरकारी स्कीमों की बात कर लें, ये बात आप बिल्कुल सिर्फ और ठीक है, सिर्फ लेकिन सिर्फ मुझे किताबों पे एक- हैं, एक- धरती एक- पे एक- जो एक है बात और कहीं मैं पर। कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमने इसको लगाना नहीं है, आगे मेंटेन भी हमने एक रखना है। कमेटी हमारा एक निवेदन है पर लोगों से कि जो जहाँ भी पौधारोपण हो रहा है कि वो उनसे रिक्वेस्ट है कि उसका ख्याल रखें ताकि ये बच्चे हैं इनका पालन पोषण सही तरह के से। जी जी, धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं पौधारोपण के बाद जो है एक ग्रुप फोटो भी लेते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं सभी सीजीसी के मेंबर और डीईओ सुदेश मैम यहाँ पर। और जी जी, और नगर निगम की भी टीम यहाँ पर मौजूद है और सभी के कंट्रीब्यूशन से लगभग जो है 30-40 पौधे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया है समाज को, और समाज को भी जो है वो आगे बढ़कर जो है वो पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो है उन्हें शुद्ध हवा और रेडिएशन मुक्त जो है वो एनवायरनमेंट मिल सके। धन्यवाद। हमारे जीडीसी के चेयरमैन स्कूल की इंचार्ज मैडम सीमा ह्यूमन और जीडीसी के सभी हमारे सम्मानीय प्लांटेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर सीजीसी के द्वारा जो है एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई जाएगी अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुदेश मैम जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं, डीईओ करनाल, और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 14 की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज द्वारा ये समूह
उसके बारे में पहले काफी ये हमारी इस कैंपेन में CBSE सेक्टर में नहीं है, जिनके वाइस चेयरमैन किया जाता है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसी में ये ट्रेनिंग इन्होंने किया, हम सारी CBSE और इनका जो बाल है वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा है और हम इस बात से बड़े खुश हैं कि मैडम विकराल जो हमें प्रोफेशन दे रहे हैं CBSE को, वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे प्रोग्राम जो स्कूलों में इनके कोऑपरेशन से और भी ज़्यादा असरदायक हो गए। पीछे अंग्रेजी स्कूलों में एजुकेशन दिया था और उसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स ने इतनी अच्छी रिपोर्ट दी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये हमें लगता है कि सर जी आप फिर कमाओ, आप इस प्रोग्राम को यहीं पर छोड़ना, आगे भी आते रहना और हमारे और दूसरे प्रोग्राम में भी आप तो हमने स्कूलों में धन्यवाद भी दी और क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रिपरेशन करा दिया कि ये बड़े खुश होकर अपने उत्साह से अपनी एनर्जी से ज़्यादा काम करने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है, हम घर से हम चाहते हैं कि ऐसा काम आगे बहुत अच्छे प्रोग्राम को एजुकेशन फील्ड में भी दूसरे फील्ड में कर सकते हैं। ये से यहाँ और इस बात से बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो इनिशिएटिव ले ये शुरू तो है यहाँ पर थोड़ा सा मिठाई में पढ़ाना है दुनिया उनको उठाना बड़ा मुश्किल था। मेरी शर्मा साहब के भाई के यहाँ साहब के लिए दुनिया उठी के लिए थोड़ा सा 20 लाख का बजट है और CM 25 लाख से पहले किया उस हिसाब से ये मुकाम पर वो बिल्डिंग है जिसका आप कहते हो। ये पहली बिल्डिंग है जो सभी लोगों के सहयोग से जो है ये बनता है और अगर कोई संस्था है उससे हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं जैसे हमारी इन्होंने पानी का प्रोजेक्ट बनाया दिया वाटर कूलर दिया और भी पौधे लगाए, ये सारे पौधे लगाए हुए हैं। इसमें ये सहयोग भी करते रहते हैं तो हमारी सेवा होती है, हम भी लगे रहते हैं। हमने बताया कि जो आप पहली हमारी मुहिम है हमारे एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं नैतिक स्कूलों पर, जो आप स्कूलों में जाकर हमारे बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको नए नए संदेश देते हैं, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे स्कूलों से ये फीडबैक होती है जो परिवार के सदस्य आते हैं हमारे पास, हमें बड़ा अच्छा गाइड करके जाते हैं। दूसरा आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जो ये आपने पर्यावरण के लिए उसको सुरक्षित करने के लिए जो मुहिम चलाई हुई है और हमारे स्कूलों को आप इसमें सुनते हैं और इसमें नए नए पौधे लगाकर उनको एक और आपका ये अच्छा मुझे लगा कि जिम्मेवारी सौंप करके जाते हैं। मैं उनकी सबसे आग्रह करूँगी ये तो मेरे पड़ोस में है तो समय समय पर आकर क्योंकि डेली की बात एक बार राउंड ले लें इस बच्चे ने कितना उसका सही किया और फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, जैसे तो मैं सबसे पहले जब इनको स्कूल की हमारी ऑफिस आए तब इनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आप लोग चले जिसकी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आज अगर हमारे बच्चों को जुड़कर अच्छे संस्कार की जरूरत जो एक बहुत बढ़िया मुहिम आप लोगों ने चला और इसके साथ साथ जैसे सड़क सुरक्षा का मुहिम या आज का जो ये प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने प्लांटेशन जो सबसे बेहतर महीना होता है पौधों को लगाने। वैसे तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जितनी हमारी स्ट्रेंथ हर बच्चे को हम एक पौधा देते हैं ताकि हर बच्चा वो पौधा लगाए। इसके साथ साथ ये संदेश दिया जाता है कि आपको इसका पौधा लगाना नहीं है,
क्योंकि पौधे को लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है उस पौधे को पेड़ में बदलना। अब उसके लिए वो बदलेगा कब? जब लगातार उसकी देखभाल हो। जैसे हम अपने घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं। अब मान लीजिए कि जितना भी घर यहाँ पास में है, वो समझिए कि आपने जो पौधा लगाया अपने घर में लगाया। अब उसकी कितनी देखभाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा बच्चा आपके साथ, बिल्कुल छोटा बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का 5वीं क्लास का बच्चा।